चलिए आइए जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम विद्यादानी माँ सरस्वती को मैं पूजन आराधना करता हूँ। तो आइए विचारों में हम सर्वप्रथम अभी जो देखा जा रहा है व्यक्तियों में छल कपट धोखा जालसाजी जो है उनके व्यवहारों में ज़्यादा देखा जा रहा है, ऐसी भावना को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो हम ऐसे भावना को त्याग दें, कम से कम दूसरे का भला नहीं तो कम से कम बुराई नहीं करें। तो आइए जीएस मस्ती में छू कर मेरे मन को क्या तूने किया इशारा, छू कर मेरे मन को क्या तूने किया इशारा, बदला ये मौसम प्यारा प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को क्या तूने किया इशारा, छू कर मेरे मन को क्या तूने किया इशारा। तो चलिए आइए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हुए अभिवृद्धि एवं विकास पर कल जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हम विकास का अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में जो बता रहे थे, जो 4 भागों में हमने बांटा है। तो अगला अभिवृद्धि एवं विकास के बाद हम आते हैं विकास के नियम, इसके बाद विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को हम आगे देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का अध्ययन बिंदु होगा विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के नियम अर्थात विकास के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर एवं विकास अवस्था लक्ष्यों के आधार पर अलग अलग कुछ प्रमुख अवस्था होता है। अर्थात विकास की अवस्था जैसे जैसे बढ़ता है, अर्थात गर्भकालीन अवस्था से हमारा विकास शुरू होता है और हमारी अवस्था अग्रसर होती जाती है। तो ये जैसे जैसे हमारा विकास होता है, एक विकास अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हैं। अर्थात लक्षणों के आधार पर ही हम यह तय करते हैं विकास की अवस्था को। जैसे शैशवा, बाल्या, तो अलग अलग इन अवस्थाओं में हमारे अलग अलग लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो इसी लक्षणों के आधार पर कुछ जो है हम अवस्था में बांटते हैं। कुछ हमारे वैसे लक्षण होते हैं, हमारी कार्य कुशलता होती है, कार्यकलाप होते हैं। हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे लक्षण, हमारी विशेषताएं, हमारे शरीरों में वृद्धि, शारीरिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं और प्रत्येक अवस्था में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसके आधार पर सबसे पहले हम विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर एवं विकास अवस्था लक्षणों के आधार पर हम देखेंगे अवस्था को। ये इस स्थिति में क्या अवस्था होता है। तो पहला जो होता है इन अवस्थाओं में क्या होता है, गर्भकालीन अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था जिसको हम कहेंगे। तो इसकी क्या होती है, 3 उप अवस्थाएं हैं। ये गर्भकालीन या जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है, इनकी 3 उप अवस्थाएं हैं। कौन? वीजा अवस्था, ठीक है, इसमें 2 सप्ताह तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसके बाद आता है सेकेंड भ्रूणा अवस्था, इसका जो है समय होता है 2 से 8 सप्ताह तक और इसमें मुख्य अंगों का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 2 से 1 इसका समय है, 2 से 8 सप्ताह इसमें मुख्य अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है
गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये 8 सप्ताह से जन्म तक, ठीक है, 8 सप्ताह से जन्म तक जो होता है, जन्म तक इस अवस्था में, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में, इसके बाद जो जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो हम बाकी जो विकास की अवस्था को पढ़ेंगे उसमें हम विशेष रूप से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवा, बाला, किशोरा, इसमें भी होता है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ये अलग अलग हम विकास की अवस्थाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो 8 सप्ताह से जन्म तक, और इसके बाद ये अवस्थाएं आती है, ये विकास अवस्था जो होता है इसके अंतर्गत है। अब नंबर 2 आता है विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। अर्थात परिपक्वता और अधिगम, जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे किशोरावस्था हम चले जाते हैं, तो हमारा शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में, अर्थात परिपक्वता और अधिगम, जैसे जैसे हमारा अवस्था बदलता है, उम्र बढ़ते चला जाता है, हम परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सीखते हैं, और सीखने की प्रक्रिया भी तेजी से होती है, बढ़ती जाती है। तो ये परिपक्वता और अधिगम का परिणाम क्या होता है? तो हमारा शारीरिक और मानसिक और व्यवहारों में परिवर्तन होते जाता है। तो विकास क्या होता है? परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। आगे है नंबर 3, निश्चित क्रम। क्या होता है? निश्चित क्रम, अर्थात विकास का एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होगा। इसके 2 क्रम होते हैं। क्या? मस्तकाभिमुखी, अर्थात इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का विकास जो है मस्तक से मुख की ओर होता है, अर्थात मस्तक से धड़ की होते हुए मुख की ओर होते पैरों तक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे विकास होता है। जैसे आप लोग किसी बच्चे को देखते हैं, सर्वप्रथम जब वो चल नहीं पाता है, बहुत शुरुआती दौर में होता है, 4, 5, 6 महीना, 4 महीना में आप देखते होंगे, ऐसा आप नहीं देखते होंगे कि पैर से खड़ा होगा। पहले अगर वो सोया हुआ बालक रहता है तो सिर को पहले ऐसे उठाता है। इसी को कहते हैं मस्तकाभिमुखी। मस्तकाभिमुखी अर्थात मस्तक से धड़ और मुख की ओर होते और नीचे पैरों तक। ऐसा आप देखते होंगे जब कोई बच्चा जो है ऐसा थोड़े है खड़ा हो जाता है। देखिएगा अगर सोया है, छोटा बच्चा है 4, 5, 6 महीना का, तो ऐसे पहले सिर को उठाएगा, ठीक है, अर्थात सिर से विकास होता है, सिर से नीचे को, और इसी को कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? निकट दूर क्रम। इसमें क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी पहले क्या होता है? हाथ में विकास होता है, हाथ की ओर, ठीक है, और उंगली का विकास बाद में, ठीक है। पहले वो हाथ को चलाना सीखता है, तब विशेष अंग को, पहले पूरे अंग को, तब विशेष अंग को, अर्थात हाथ का यूज पहले करेगा, उंगली का बाद में। इसी तरह से मानसिक विकास का भी कर्म होता है। इसी प्रकार मानसिक विकास का भी कर्म होता है। जैसे पहले क्या होता है? मानसिक विकास सबसे पहले जो है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका बहुत कम उम्र है, 1-2 साल का बच्चा है, तो उसका मानसिक बहुत विकास नहीं हो पाता है। जैसे आप देखते होंगे, आपका भी जब छोटा उम्र होगा तो आपके माता पिता जो होंगे छोटे उम्र में कोई खिलौना होगा, अगर 1-2 साल का होंगे, जब मानसिक विकास आपका उतना नहीं हो गया होता है 1-2 साल में, तो जैसे कोई खिलौना है और आपको खिलौना आपसे लेकर ऐसे कर देता है, कौआ ले गया चाहे उड़ गया पीछे हाथ करके, तो आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपका जब कुछ मानसिक विकास हो गया होता है, कुछ आप बड़े हो गए होते हैं, तो आपको फिर ऐसे करने के बाद आप पीछे की ओर भी झांकते हैं। ऐसा करते थे कि नहीं? ऐसा सभी लोग करते हैं, क्योंकि सभी लोग इस दौर से गुजरते हैं। सबका दौर एक ही जैसा है विकास का, सब लोग जन्म लेते हैं, सभी का वही जो है एक ही स्थिति होता है। तब पहले आपके जो है माता
किसी खिलौने को कह देती होगी कौआ लग गया तो आप मान लेते थे, लेकिन आपका जब कुछ मानसिक विकास हो गया तो फिर आप विचार करते हैं, उस पर विवेक अपना लगाते हैं। ऐसे पीछे हाथ करने के बाद आप पीछे भी झांकते हैं, यही हाथ में है। अब जो है आपका मानसिक डेवलप कुछ आगे हो गया होता है तो मानसिक विकास भी आपका होता है। तो कहने का मतलब पहले सुषुम्ना नाड़ी माने नाड़ी के नज़दीक विकास होता है और फिर नाड़ी से दूर विकास होता है। जैसे पहले हाथ का विकास हो गया होता है, फिर उंगली का विकास होता है। इसी को कहते हैं निश्चित क्रम से विकास, बालक का निश्चित क्रम से विकास। अब आता है आगे नंबर 4 में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात सामान्य रूप से पहले किसी बच्चे का विकास होता है। इसमें क्या होता है? नियमित और पहले जो विकास होता है, समान विकास जो होता है शुरुआती दौर में विकास, वो अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं होता है। जो अनुक्रियाएं हैं वो नियमित और नियंत्रित नहीं होता है, अर्थात कोई क्रिया जो करते हैं बालक वो नियमित कुछ नियम के अनुसार नहीं होता, अकस्मात होता है और नियंत्रित भी नहीं होता है। जैसे जन्म के समय जो है संवेग सामान्य होता है, जन्म के समय संवेग समान होता है। जैसे अगर एकदम छोटा बालक है तो संवेग जैसा आप जानते हैं क्रोध प्रेम जो है, हंसना रोना, ये सारा संवेग होता है। तो जन्म के समय बालक जो है संवेग का, उसमें संवेग में परिवर्तन सामान्य रूप से होता है, अर्थात स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होता है। जैसे क्या होता है, छोटे बालकों में जैसे रोना क्रंदन करते हैं तो जो स्पष्ट संवेग उनमें नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे उनमें क्रोध हुआ कि हंसी है कि प्रेम है कि दुख है, इन का जो है स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाता है। लेकिन जब विकास हो गया होता है, जब बालक का विकास हो चुका है, विकास की जो है गति आगे बढ़ गई होती है, तो अभिव्यक्ति स्पष्ट नजर आता है। अर्थात बालकों में जब क्रोध प्रकट करेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, प्रेम प्रकट करेगा स्पष्ट दिखाई देगा, रोना, हंसना, दुख, सुख, ये जो है अभिव्यक्ति आपको स्पष्ट नजर आएगा। अर्थात ये विशिष्ट की ओर हो गया होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। अर्थात उस स्थिति में विशिष्ट की ओर विकास जाने पर जो अनुक्रियाएं होगी वो नियमित ही हुई और नियंत्रित होगी। क्या होगी? अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित होगी। तो ये विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब हम आगे आते हैं विकास। अगला जो है विकास एक निरंतर प्रक्रिया। विकास जो होता है एक निरंतर हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है, पूरे आपके विकास क्रम में जो है हमेशा एक जैसा आपका विकास नहीं होता है। कभी विकास की गति तीव्र होगी, कभी मंद होगी, ठीक है ना। एक जैसा अर्थात एक निश्चित नियमों के अनुसार आपका विकास नहीं होता है। कभी विकास की गति मंद होगी, कभी तीव्र होगी। अर्थात ऐसे आपके जीवन में जो है बहुत सी परिस्थितियां आएगी, बहुत सी स्थितियां आएगी जिससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो ये एक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये उसकी गति जो है अनवरत एक जैसा नहीं होता। कभी इसकी गति तीव्र होगी और कभी मंद होगी। अब नंबर 6 है वैयक्तिक भिन्नताएं। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नताएं। विकास में क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नताएं, अर्थात सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता। सभी व्यक्तियों का विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जितने विकास हैं
सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता। ठीक है, इसी को कहते हैं व्यक्तिक भिन्नताएं, अर्थात व्यक्तियों का विकास जो है, व्यक्तित्व, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, उसमें भिन्नता स्पष्ट दिखाई देता है। इसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ये क्या होता है? शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता भी होती है। और शारीरिक भिन्नता जो है कैसे होता है? शारीरिक, जैसे कोई जो व्यक्ति होता है, कोई बालक क्या है, अस्वस्थ है, उसका विकास, शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाया क्योंकि पौष्टिक भोजन नहीं हो पाया, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत से बालक हैं। और कोई ऐसे बालक हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित आहार मिल चुका। कुछ ऐसे बालक हैं, कुछ क्या अधिकांश बालक ऐसे हैं जिनको पौष्टिक आहार, या जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। तो इसमें अनेकों तरह की बीमारियां हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम से ज़्यादा संतुलित आहार, पौष्टिक आहार मिल गया तो शारीरिक भिन्नता दिखाएगा, शरीर में अंतर दिखाई देगा, शारीरिक विकास अलग अलग दिखाई देगा। तो ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। बौद्धिक विकास किससे प्रभावित होगा? वंशानुक्रम से, वातावरण से। ठीक है, वंशानुक्रम से ज़्यादा जो है प्रभावित होगा। अगर जैसा हेरिडिटी होगा और वातावरण, जैसे आपको वातावरण मिलेगा, अर्थात कोई एक तत्व प्रभावित आपको नहीं करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपका बौद्धिक विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं। अगला जो है नंबर 7, प्रत्येक विकास अवस्था का स्वाभाविक लक्षण होता है। ठीक है, प्रत्येक विकास अवस्था का जो विकास अवस्था होता है, जो विकास की अवस्था होता है, शैशवा, बाल्या, उत्तर बाल्या, किशोरा, उत्तर किशोरा, परिपक्वता, प्रौढ़ा, ये सारी जो अवस्था होती है, इन अवस्था का स्वाभाविक लक्षण होता है। अर्थात शैशवा अवस्था में जब बालक होगा तो उसका अलग लक्षण होगा। ठीक है, उसका खेलना कूदना और जो मानसिक स्थिति होगा वो अलग, उसके लक्षण परिलक्षित होंगे। जब बाल्यावस्था में आएगा तो अलग चीज़ पसंद करेगा, ज़्यादा खेलना या ऐसा जो भी खिलौना पसंद करना, रोना, गाना, दोस्ती करना, ये जो सारा लक्षण होते हैं, ये सारे जो व्यवहार होते हैं बालकों का, ये अवस्था के अनुसार बदलते जाता है। उनके लक्षण, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य कुशलता, उनकी व्यवहार, ये विकास की अवस्था जैसे जैसे आता है उसके लक्षण बदलते जाते हैं। बाल्यावस्था में लक्षण कुछ देगा, किशोरावस्था में जब बालक जाएगा तो उसके लक्षण अलग दिखाई देंगे, उनका व्यवहार अलग दिखाई देगा, उनका स्वभाव अलग दिखाई देगा, उनका लक्षण अलग दिखाई देगा। काम करने के तरीके, दोस्ती के तरीके, पढ़ने के तरीके, ये सारे जो लक्षण हैं किशोरावस्था में जाएगा तो अलग दिखाई पड़ेगा। और जब उससे भी आगे जाएंगे तो आपका अलग लक्षण दिखाई देगा। जब आपको जीवन में जिम्मेवारी आएगी, जब अलग होगा तो आप चिंतित रहेंगे, तब आपका अलग लक्षण दिखाई देगा। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा, आपकी अवस्थाएं बढ़ती जाएगी, आपका अवस्था चेंज होते जाएगा, तो आपका जो है स्वाभाविक जो उसका लक्षण है। अब वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति आ जाएगा तो जान लीजिए क्या लक्षण होगा। वो तो ऐसा नहीं है जो खूब खेलना पसंद करेगा। वृद्धावस्था में वो तब उसकी स्थिति, उनके लक्षण अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ये लक्षण अलग अलग दिखाई आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो जैसे जैसे विकास होता है, अवस्था बदलती है, उसके स्वाभाविक लक्षण बदलते जाते हैं। तो आगे आते हैं विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ। क्या होता है? विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती है। अर्थात कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जल्दी विकसित हो जाते हैं, जैसे हाथ, पैर और नाक। और कंधे का जो है विकास थोड़ा देर से होता है। देखते हैं बाद में भी कंधे थोड़ा सुडौल, मजबूत, और ये जो करके आप जो व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन कुछ अंग का जल्दी विकास हो गया होता है, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कुछ और ऐसे अंग हैं, इनका जो है विकास जल्दी हो गया होता है। अर्थात भिन्न भिन्न गति है अंगों का विकास का भी, और मानसिक विकास के भी भिन्न गति होती है। मानसिक विकास भी जो है
अलग अलग होता है। मानसिक विकास भी कभी तेज कभी कम। जैसे शैशवावस्था में मानसिक विकास, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, अर्थात ये मानसिक विकास की भी भिन्न भिन्न गति होती है। ये इसी को हम कहेंगे विकास की भिन्न भिन्न गतियां। अब हम आएंगे आगे संतुलन और असंतुलन। ठीक है, अब जो है विकास में संतुलन और असंतुलन अर्थात संतुलित भी क्या होता है। बालक जब संतुलन होता है, उसके जीवन में ऐसे परिस्थितियां होती है, पॉजिटिव परिस्थितियां, सकारात्मक परिस्थितियां होती है, तो क्या होता है, उसका जो है जीवन संतुलित होता है। वो अपने को एडजस्टमेंट करता है, समायोजन कर लेता है। अर्थात कुछ ऐसे बालकों की परिस्थितियां हो जो विपरीत है, तो भी अगर समायोजन कर लिया तो संतुलित हो गया। और जीवन में असंतुलन कब आ जाएगा, जब तनाव और असुरक्षा की भावना हो। अगर किसी बालक में तनाव व्याप्त रहता हो, ठीक है, कोई कारणों से असुरक्षा की भावना हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, असंतुलित हो जाता है उसका विकास में संतुलन नहीं हो जाता है और लड़खड़ा जाता है और विकास तरीके से नहीं हो पाता है। इसी को कहते हैं संतुलन और असंतुलन। अगला जो आता है नंबर 10, क्या होता है, विकास में सहसंबंध। अर्थात शारीरिक और मानसिक विकास में एक सहसंबंध, एक दूसरे से संबंधित है। शारीरिक और मानसिक विकास में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे कोई बालक अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास भी ठीक होगा। अगर प्रसन्न चित्त नहीं है तो उसका क्या होगा, शारीरिक रूप से जो है विकास और मानसिक रूप से भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये विकास में सहसंबंध होता है। चलिए अब इस टॉपिक को हम विकास के नियम को समाप्त करते हुए आगे हम अगले वीडियो में विकास में होने वाले परिवर्तन और विकास की अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विद्या।